दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र इस समय चल रहा है। इसी दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोडिन युक्त कफ सिरप के मुद्दे पर विपक्ष को घेरते हुए बड़ा दावा किया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि उत्तर प्रदेश में इस सिरप से एक भी मौतें नहीं हुई है। योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा कि जिन मौतों की चर्चा की जा रही है वो दूसरे राज्यों में हुई है और वहां की व्यवस्था इसके लिए जिम्मेदार है। उनका तर्क था कि उत्तर प्रदेश को इस मामले में बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सवाल यहीं से खड़े होते हैं, अगर यह समस्या उत्तर प्रदेश की नहीं है तो फिर एसटीएफ की इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों हुई? दर्जनों मुकदमे क्यों दर्ज किए गए और सैकड़ों जगहों पर छापे आखिर किस बात की गवाही दे रही है? अगर सब कुछ ठीक है, अगर यूपी में कोई गड़बड़ी नहीं है तो इतनी व्यापक जांच और कार्रवाई की जरूरत क्यों पड़ी? ये सवाल विपक्ष भी उठा रहा है और बाहर भी लोग पूछ रहे हैं। इसी बीच विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा है, कैसे विपक्ष के सवालों का जवाब दिया है, आइए जरा सुनते हैं। इस मामले में ये तो हर व्यक्ति जानता है कि माफिया से संबंध किसके हैं। मान्यवर हाँ आएंगे ना, उसका कोई स्वागत थोड़े करने जा रहा है। ये जो भी कार्रवाई हुई है यूपी पुलिस ने की है और यूपी पुलिस की कार्रवाई में अब मैं आपको नाम भी बता देता हूं। अब सैली ट्रेडर के सोहम जायसवाल का प्रदेश सचिव समाजवादी युवजन सभा और कैंट वाराणसी से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अमित यादव से व्यापारिक साझेदार है। यानी जो ये इसका जो यूपी का जो सबसे बड़ा स्टॉकिस्ट है वह शुभम जायसवाल है और वह व्यापारिक साझेदार है अमित यादव का, जो वाराणसी से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी रहा है। अमित यादव क्या आपका प्रत्याशी नहीं था कैंट वाराणसी से? था, याद कर लीजिए। अरे था, इस समय चुनाव थोड़े हो रहे हैं, मैं बता रहा हूं भाई। अमित यादव की फर्म का नाम इसमें, अभी बात सुनो, चलिए पूरी बात प्रत्याशी नहीं है, मैं कह रहा हूं प्रत्याशी नहीं है, लेकिन ये अमित यादव की फोटो अखिलेश यादव के साथ तो है ना? ये तो है ना? ये तो है ना? नहीं, मेरे साथ है तो मैं इस सदन का सदस्य हूं, मेरे साथ है। क्या आप इसको मानेंगे? क्या इसका मतलब मेरे साथ है तो इसका मतलब एक अखिलेश यादव उस मामले में इन लोगों को बचाव नहीं कर रहे हैं? इसीलिए मैं कह रहा हूं ये फोटोग्राफ्स इस बात को बताता है। अरे सुनिए, ये फोटोग्राफ्स इस बात को बताता है, ये फोटोग्राफ्स इस बात को बताता है बैठे कि अमित यादव समाजवादी पार्टी के युवजन सभा से जुड़ा हुआ है, आपका पदाधिकारी है और आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। अरे हर बात का जवाब डायरेक्ट छोड़ देते हैं। जब आप बोल रहे थे तो इधर से कोई बोला, जब आप लोग बोल रहे थे तो इधर से कोई बोला, तो हम लोग आप जब बोल रहे थे कोई बोला नहीं, प्लीज नहीं माननीय अध्यक्ष जी, जब आप ये लोग बोल रहे जब आप बोल रहे थे इधर से कोई भी नहीं बोला ना। दूसरा सुनिए उसको, एक मिनट महोदय, दूसरा कुछ भी बोलेंगे तो वो नहीं। मिलन यादव सुन लीजिए भाई, सच हमेशा कड़वा होता है। देखिए सच कड़वा होता है, आप सच को सुनने के आदी नहीं हैं, ये हम भी जानते हैं। इसीलिए कफ सिरप की इलीगल डाइवर्जन और उसके अवैध तस्करी में आपसे जुड़े हुए नेता लिप्त हैं। कार्रवाई कर रहे हैं ना? अरे करेंगे ना, आपसे पूछ के नहीं हमारी कार्रवाई हो रही है। हमारी कार्रवाई का आधार उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन है और उत्तर प्रदेश सरकार उसी आधार पर अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। दूसरा मिलंद यादव जो शुभम जायसवाल का ही व्यापारिक साझेदार है, मिलंद यादव के फोन नंबर
सैली ट्रेडर के ड्रग लाइसेंस और जीएसटी रजिस्ट्रेशन में अंकित हैं। नोट करिए, अमित यादव, अरे सुन तो लो पहले, अरे करेंगे कार्रवाई करने के लिए हमें आपसे थोड़ा पूछना है भैया। टोका टोकी नहीं होना चाहिए अध्यक्ष जी। अरे करेंगे कार्रवाई, बोलने तो दो, पूरी बात आने दो। अमित यादव, ऐसे नोट करेंगे करो, तो याद सुनो रहेगा नहीं। लोगों को जो लोग उसमें इन्वॉल्व। अमित यादव और मिलिंद यादव के खातों से शुभम जायसवाल और उसकी पत्नी के खातों से लेन देन भी आए हैं। इल्लीगल ट्रांजैक्शन के मामले भी सामने आए हैं। इसके अतिरिक्त ये कौन लोग हैं, आप इसको भी डिनाई करिए। मनोज यादव, राजीव यादव, मुकेश यादव, ये भी फर्जी फर्म और लाइसेंस बनाकर के इनके द्वारा भी इस पूरे मामले में इल्लीगल डाइवर्जन में ये लोग भी लिप्त हैं। प्रदेश सचिव समाजवादी यूनियन सभा अमित यादव, सुनिए पहले भाई, सुन तो लीजिए, फिर वही सच्चाई फिर आपको कड़वी लगने लग जाएगी। अरे सुन तो लो पहले। अरे टोका टोकी बैठिए। यह अभी आप लोग भी आपका बहुत सारे ये पदाधिकारी तो कोई नहीं बोला ना, बैठिए। अभी हाल ही में सुनिए सुनिए, यही अमित यादव दुबई की यात्रा भी किया है 24 में। दुबई की यात्रा ये शुभम जायसवाल के ही उससे गया है और ये उसी की यात्रा में वहां पे गया है। अभी मैं उस पे भी आ रहा हूं। विभोर राणा को लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने जारी किया था। आलोक सिपाही है पक्का सफाई, ये भी तय है। अखिलेश यादव के साथ उसके फोटो हैं कि नहीं है, हैं कि नहीं है? हमने बर्खास्त किया है। देखिए, हमारी सरकार ने बर्खास्त किया है, हमने उसको बर्खास्त किया है, लेकिन अखिलेश यादव को कुछ गिफ्ट दे रहा है। ये फोटो भी जारी हुई थी ना, ये फोटो भी आपने देखी होगी। इसके अलावा अरे सुनो भाई, इसके अलावा और कुछ आपको सुनना है तो हम आपको और भी चीजें दे देते हैं। मान्यवर, ये प्रदेश के अंदर, देश के अंदर जो भी कार्रवाई हुई है, उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने इस इल्लीगल डाइवर्जन को हम लोगों ने एनडीपीएस के अंतर्गत लेकर के इस पे प्रभावी कार्रवाई की है और हमारी कार्रवाई वर्तमान में प्रचलित है। हमने पहले भी कहा 77 अभियुक्तों को हम अब तक गिरफ्तार कर चुके हैं। कोई भी बचने नहीं पाएगा। जो भी अपराधी होगा, ये तो मैं जानता हूं आपकी पीड़ा को, क्योंकि जब सरकार की कार्रवाई अपने अंतिम उस तक जाएगी तो आप में से बहुत सारे लोग फतिया पढ़ने के लिए जाएंगे वहां, तो आपको फतिया पढ़ने की लायक भी हम नहीं छोड़ेंगे, तब तक ऐसी कार्रवाई हम कर देंगे। इसके लिए महोदय, हम लोगों ने एक एसआईटी गठित की है। प्रदेश के आईजी कानून लॉ एंड ऑर्डर की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की है, जिसमें यूपी पुलिस और एफएसडीए के अधिकारी भी शामिल हैं पूरे प्रदेश भर में, और इसमें कार्रवाई हमारी निरंतर चल रही है। और जो भी इसमें दोषी होगा, इसमें हमें इस कार्रवाई करने में कोई संकोच नहीं होगा। अब तक हमने कार्रवाई भी की है, और माफिया के खिलाफ कार्रवाई कैसे होती है, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी से अच्छा कोई दूसरा उसका जो है जानकार नहीं होगा। समाजवादी पार्टी तो उसके बारे में बहुत अच्छी तरह पहले से परिचित है कि कैसे माफिया के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और समाजवादी पार्टी की तड़पड़ाहट वह हम उसके माध्यम से समझ सकते हैं। और मैं इस सदन को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि इस मामले में जो भी अपराधी होगा, उस अपराधी के खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई होगी, उत्तर प्रदेश सरकार उतनी सख्त कार्रवाई। मुख्यमंत्री ने सदन में क्या कहा? सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा कि पकड़े गए बड़े होलसेलरों को लाइसेंस समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान मिले, और इसी आधार पर उन्होंने विपक्ष पर
चोर की दाढ़ी में तिनका वाला तंज कसा। लेकिन विपक्ष का कहना है कि अगर लाइसेंस पुराने थे तो मौजूदा सरकार की निगरानी कहां थी? क्या सत्ता में रहते हुए अवैध सप्लाई को समय रहते रोकना सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी? मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कोडीन सिरप का निर्माण यूपी में नहीं होता, यहां सिर्फ स्टॉक और होलसेल है, और यही बयान सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। क्योंकि अगर निर्माण बाहर होता है और सप्लाई यूपी से पकड़ी जा रही है तो सवाल उठता है कि इंटर ड्रग नेटवर्क पर लगाम क्यों नहीं लगी? और क्या केवल ये कह देना काफी है कि हमारे यहाँ मौत नहीं हुई, जबकि नशे की चैन यूपी से होकर गुजर रही है? सदन में बबुआ और विदेशी यात्रा पर तंज कसते हुए सीएम ने बहस को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की और इस दौरान वो एक बयान देते हुए नजर आए। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि व्यक्तिगत कटाक्ष से असली मुद्दे, नकली दवाइयां और अवैध ट्रांजैक्शन और प्रशासनिक चूक पर पर्दा डाला जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने सीएम की भाषा पर सवाल उठाए, कहा कि वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, व्यक्ति से मर्यादित जवाब की उम्मीद होती है। सपा विधायक अतुल प्रधान ने जब आरोपी की तस्वीर उप मुख्यमंत्री के साथ सदन में दिखाई और पूछा कि बुलडोजर कहां सो गया है, तब बहस और तेज हो गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच में सपा से जुड़े लोगों के नाम सामने आ रहे हैं और समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी होगा। लेकिन विपक्ष पूछ रहा है कि क्या कार्रवाई का पैमाना राजनीतिक बयानबाजी होगी या कानून? कुछ समय पहले हमने देखा था कि अखिलेश यादव ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि अगर कोई सपा का व्यक्ति भी अगर इसके अंदर शामिल हो तो इस पर कार्रवाई बराबरी से होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि सरकार अपने लोगों को बचाने में लगी हो और एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को घेरा था। सरकार ने 79 केस, 78 गिरफ्तारी और 134 फार्मों पर छापे गिनवाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये आंकड़े समस्या के समाधान की गारंटी है या सिर्फ बचाव की ढाल? असल कसौटी यह है कि क्या सरकार ट्रांसपेरेंट जांच करेगी, इंटर स्टेट नेटवर्क को तोड़ेगी और बिना किसी पॉलिटिकल भेदभाव के दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी, या ये मुद्दा भी शोर तंज और वॉकआउट के बीच रह जाएगा? दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।